टू माय चैनल। माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम जो आपका 21 दिसंबर 2025 में संपन्न हुआ था, उसकी प्रोविजनल आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। यहाँ से आप देख सकते हो पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। ये जनरल स्टडीज और जियोलॉजी की है, यहाँ से आप देखिए। और ये आपके आंसर की जनरल स्टडीज एंड माइनिंग की। तो ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से हम पेपर 1 का डिस्कशन करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका पेपर 1 माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, दिनांक 14 मार्च 2025 को किसने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी। ऑप्शन सी इज करेक्ट एज पर ऑफिशियल आंसर की। दिनांक 4 जनवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर से किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ था नई दिल्ली से। थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड में दिनांक 14 फरवरी 2025 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश को 34 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर मेडल और 22 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल एप्लीकेशन किसी को अपने मोबाइल या वेब ब्राउजर में ही सर्वेक्षण बनाने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देता है? तो इसे कहते हैं गूगल फॉर्म्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन है। ये भी आपके यूनिट 5 से क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन इंटेलिजेंस शामिल है, जो एक ऐसे कंप्यूटर को संदर्भित करता है जो हर स्तर पर मनुष्य जितना ही स्मार्ट होता है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन बी AGI। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता। ये सेट ए है। ठीक है, ये भी आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आपस में जुड़े हुए विशाल नेटवर्क होता है, सेंसर युक्त भौतिक उपकरण एज वेल एज सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत दिनांक 28 फरवरी 2025 तक इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, प्रथम। फार्म रजिस्ट्री में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, संबल योजना की आधिकारिक शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? संबल योजना की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये भी आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक संपूर्ण ई सरकारी समाधान प्रदान करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ई मार्क। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाली एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। जो 28 में आपका एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए ये पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस गति और दक्षता में भारी वृद्धि की सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड पीढ़ी। एक बार हम पांचों पीढ़ियों में क्या यूज होता है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है, उसमें यूज होता था आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। और फिफ्थ जनरेशन में यूज होता है आपका ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपके यूनिट 5 का क्वेश्चन है। यूनिट 5 अच्छे से कीजिएगा, काफ़ी स्कोरिंग है यूनिट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध जनजातीय योद्धा टंटा मामा किस जनजाति से संबंधित है? टंटा मामा 1857 की क्रांति में इन्होंने खंडवा से जो क्रांति है उसका नेतृत्व किया था और इनका संबंध है भील ट्राइब से। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का शहीद स्थल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरिया नाला। ठीक है, रानी दुर्गावती के 2024 में 500 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और लोक माता अहिल्याबाई होलकर इनके 300 वर्ष कंप्लीट हुए हैं 2025 में। ठीक है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। गदली नृत्य किस जनजाति की महिलाओं से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू ट्राइब से। मंडो प्रथा किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये भी आपके यूनिट 4 का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरकू ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम की तलवारें किस आदिवासी कवियत्री की रचना है? इसका जो करेक्ट आंसर है उषा किरण अतराम। ऑप्शन इज करेक्ट। भील जनजाति में गल देवता की पूजा किस अवसर पर की जाती है? तो गल देवता की पूजा होती है होली के अवसर पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी आपके यूनिट 4 का क्वेश्चन है। बेगा जनजाति में गोदना गोदने वाली स्त्री कहलाती है बदनीन। ऑप्शन इज करेक्ट।
मैप सेट से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैप सेट आप पूरा कवर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूनिट 4 है वहाँ से। मध्य प्रदेश में रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैपसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल का विकास कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ऑप्शन इज करेक्ट। मध्य प्रदेश में कितने पीवीटीजी टाइप्स है? 3 पीवीटीजी है, सहरिया, भारिया और बेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा पीवीटीजीएस नोटिफाई कौन करता है, कौन सी मिनिस्ट्री पीवीटीजीएस को नोटिफाई करती है? मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग हैं? सबसे अधिक भील है, देन गोंड, फिर कोल, फिर कोरकू, फिर सहरिया और फिर आपकी बेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, भील, गोंड, कोल, कोरकू, सहरिया और बेगा। कायथा जिला उज्जैन का संबंध किस खगोल शास्त्री गणितज्ञ से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य वराह मिहिर से। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ का आयोजन कहाँ संपन्न किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा उज्जैन में। ऑप्शन इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के मालवा अखबार के शुरुआती संपादक थे इसके? पंडित प्रेम नारायण। ऑप्शन इज करेक्ट। 24 नंबर का क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल के पिता का नाम था चंपत राय। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह देव बुंदेला ने। ऑप्शन इज करेक्ट। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? यह है आपका रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका चीड़वन इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, ये मानसून वृक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, हिमालय रीजन में पाया जाता है बेसिकली चीड़ वृक्ष। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः बघेलखंड रीजन में पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है और रिपीटेड भी क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालीगढ़ की श्रेणी। बाकी ये पश्चिमी सतपुड़ा के पार्ट है, अखरानी, बीजागढ़ और असीरगढ़। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियां विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा की विभ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पदकाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो मुख्य सचिव होते हैं प्रेजेंट में अनुराग जैन जी है, 35th क्रम के मध्य प्रदेश के। तो मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो निर्धारित किया जाता है सीएम के द्वारा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 2019-21 में मध्य प्रदेश में बहुआयामी गरीबी में हेडकाउंट अनुपात कितना है? तो 20.63%। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आने वाली एग्जाम में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कितनी है? 41.3%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के अनुसार 41.3 है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील के लिए निर्धारित शुल्क कितना है? ठीक है, अपील पूछा गया है। सूचना आयोग में यदि अपील करते हो तो इसमें शुल्क लगता है 100 रुपये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस संभाग में जेलों की संख्या सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम है आपके चंबल संभाग में और सबसे अधिक पूछ लिया जाए तो जबलपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहासा बाबई मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण औद्योगिक क्षेत्र के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किस जिले में मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो जो मंडी बोर्ड है उसके क्षेत्रीय कार्यालय आपको ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन इन जिलों में देखने मिलेंगे। खंडवा में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। मध्य प्रदेश पंचायती उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार नियम 2022 के तहत गठित एवं विवाद निवारण समिति में कम से कम कितने सदस्य होंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सदस्य न्यूनतम पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समावेशी एवं व्यापक विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए 4 प्रमुख मिशनों में शामिल नहीं है? तो इस जो 4 मिशन है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ज्ञान है, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला। तो इसके अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? स्वच्छ भारत मिशन इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। पेशवा बाजीराव प्रथम का समाधि स्थल है रावरखेड़ी खरगोन। लीव्स फ्रॉम द जंगल लाइफ इन द गोंड्स विलेज के लेखक है वेरेर एल्विन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपके यूनिट 4 से है, ट्राइबल जो आपकी यूनिट है एमपी की ट्राइब्स उससे।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 1947 में जो हुआ था, उसका नेतृत्व किसने किया है? त्रिभुवन तिवारी और भैरव प्रसाद उर्मालिया ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निमाड़ की लोककला पगलिया का संबंध है नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर जो चित्रकला है वह की जाती है पगलिया निमाड़ क्षेत्र में। राजा मर्दन सिंह निम्नलिखित में से कहाँ के शासक थे? इसका जो करेक्ट आंसर है बानपुर चंदेरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राजा मर्दन सिंह निम्नलिखित में से कहाँ के शासक थे? बानपुर चंदेरी के। मैंने गलती से आपको शाहगढ़ सागर बता दिया था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत है 69.32%। इसमें महिला और पुरुष, महिला साक्षरता परसेंटेज है आई थिंक 59% के करीब, और जो पुरुष साक्षरता है 78% के समथिंग। 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन था यूपी से कम, यूपी देन एमपी देन फिर पंजाब आता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट पाया जाता है? ये मेनली आपको बुंदेलखंड रीजन में देखने मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकमगढ़ जिला। बॉक्साइट उत्पादन का नागौर क्षेत्र सतना जिले में स्थित है, और यह है रिपीटेड क्वेश्चन। मटियारी सिंचाई परियोजना आपको देखने मिलेगी, ये लोकेटेड है आपके मंडला जिले में। ठीक है, तो पेपर की बात करें तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इसमें आसानी से 38 क्वेश्चन नेट 38 क्वेश्चन सही किए जा सकते थे। आप बताइएगा आपके पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आप बताइएगा, और आउट ऑफ 100 क्वेश्चन पेपर 2 में बताइएगा। ठीक है।